वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी विद कुरत। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह के हुक्म से आप भी ठीक होंगे। आज हमने बात करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। व्यूअर्स, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम फुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। व्यूअर्स, इसमें मैं आपको सादा फ़िक्रे के बारे में बताऊंगी और नहीं वाले फ़िक्रे के बारे में भी और सवालिया फ़िक्रे के बारे में भी। वैसे नहीं वाले फ़िक्रे को मनफी फ़िक्रा भी कहते हैं क्योंकि उसमें काम के ना होने की बात होती है। व्यूअर्स, जब तक हम किसी लफ्ज़ के पहचान नहीं होगी, किसी लफ्ज़ की हम डिफ़ाइन नहीं समझेंगे, तारीफ़ नहीं समझेंगे, हमें तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। व्यूअर्स, इसके आज ज़्यादा तारीफ़ और डिफ़ाइन के बारे में बात करेंगे। देखें, प्रेजेंट होता है मौजूद के बारे में और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। टेंस फ़िक्रा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। अच्छा, हम बात कर रहे थे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल के बारे में, ठीक है। फ़ेल हाल जारी, मनफी और सवालिया फ़िक्रे, लेकिन इसमें मैं सिंपल फ़िक्रा भी ऐड करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए व्यूअर्स, हम चलते हैं सबसे पहले अपनी डिफ़ाइन की तरफ, तारीफ़ की तरफ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तारीफ़ क्या होगी। व्यूअर्स, ये मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में लिखी है। मौजूदा ज़माने में काम का जारी होना हो, सवालिया हो और नहीं का इस्तेमाल भी हो। मीन्स के तीनों हालतें पाई जाए। एक तो वो काम जारी हो और उसमें सवाल किया जाए, क्या का वर्ड आ जाए, और नेक्स्ट उसमें इनकार भी हो, ठीक है। इसीलिए मौजूदा ज़माने में काम का जारी होना, सवालिया होना और नई का इस्तेमाल होना, यानी तीनों हालतें पाई जाएँ, इसे फ़ेल हाल जारी कहते हैं और ये मनफी और सवालिया फ़िक्रे भी होते हैं। व्यूअर्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी पहचान कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के शुरू में सवाल, यानी इधर ये बात पॉइंट ये है कि सवाल पूछा जाए और आखिर में जारी हो, यानी शुरू में क्या और आखिर में रहा है, रही है और रही वगैरह आता है। व्यूअर्स, मैं जानती हूँ कि इधर तक आपको समझ आ गई होगी, इसीलिए मैंने बहुत आसान अल्फाज में उसकी पहचान और तारीफ़ को बयान किया है। नेक्स्ट व्यूअर्स, हम बात करते हैं इसके नोट की कि आखिर में सवालिया निशान आता है, ये चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश, और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है और नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने बाहर ले जाना है और नॉट का इस्तेमाल करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना है। हाँ जी व्यूअर्स, हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। पहला फ़िक्रा है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। व्यूअर्स, इधर बात क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है। व्यूअर्स, इधर बात हम करेंगे पहले सिंपल टेंस की। वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव की, वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें सवालिया और इंटेरोगेटिव इकट्ठे भी आ जाते हैं। मीन्स के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठे आ जाते हैं, उसमें सवाल भी पूछा जाता है और नहीं भी। क्या वो खाना नहीं खा रहा है। हम आप उर्दू में कुछ फ़िक्रे दोहराते हैं। क्या वो सो नहीं रहा है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं, क्या हम नहीं जा रहे हैं, क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, क्या मैं होमवर्क नहीं कर रही हूँ। ये आम फ़िक्रे हैं। क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये है रहा है, रही है में इनकार वाले फ़िक्रे और सवालिया फ़िक्रे, मीन्स के जिसमें इनकार भी किया जाए, नेगेटिव भी सेंस यूज़ हो और इंटेरोगेटिव भी सेंस यूज़ हो। जी, इसमें हम दोनों फ़िक्रे आ जाते हैं। इस आज के लेक्चर में हम अपने तीनों लेक्चर रिवाइज भी करेंगे और नेक्स्ट हम ये भी सीखेंगे कि अगर सवाल और मनफी इकट्ठा आ जाए तो उसे कैसे फ़िक्रे को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, उसे कैसे बोलते हैं या कैसे उसके ट्रांसलेट करके लिखते हैं। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे क्या अम्मी खाना नहीं पका रही हैं। अब सिंपल फ़िक्रा आएगा, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। नेगेटिव फ़िक्रा आएगा, माई मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा आ जाएगा, माई मदर इसको उठा के बाहर ले गए, बाकी फ़िक्रा वैसे ही रहा है, इसको हमने चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है, क्या बच्चा शोर नहीं मचा रहा है। इज़ द चाइल्ड नॉट मेकिंग अ नॉइज़। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। आर दे नॉट मेकिंग क्रिकेट।
क्या हम झूठ नहीं बोल रहे हैं? आर वी नॉट टेलिंग अ लाई? अब इसमें लास्ट में मैं ये पॉइंट बताऊंगी, जो झूठ होता है ना उसे गिनते हैं, टेलिंग अ लाई आने ज़रूर आना है। कुछ वर्ड होते हैं जो मैंने कल भी आपको बताया, जैसे माय मदर का मैंने पॉइंट आउट किया था कि नुक्ता हमने समझना है, हमने बताना है ये मेरी मदर है। ऐसे ही चाइल्ड की बात आ गई तो द इसलिए लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी ने बताया होगा कि द क्यों लगता है। व्यूअर्स, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से रिलेटेड एक मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना, ज़रूर जिसको इंग्लिश आती है या नहीं आती वो ज़रूर रट्टे लगाता होगा। पहले कहते होंगे, कोई भी स्टोरी ले लें, अगर वो डॉग वाली लेंगे तो हम पहले आता है आ डॉग, एक कुत्ता था, फिर आता है द डॉग कि वो वाला कुत्ता जिसकी हम बात कर रहे थे। द इसलिए आया है, वो गोश्त के टुकड़े वाली है ना कि वो अपना अक्स देखता है, पहले आएगा और डॉग, फिर आता है द डॉग। अब हमें यहाँ समझ नहीं आती, पहले आ डॉग आ रहा है फिर द डॉग आ रहा है, यहाँ तो हम आ डॉग लगाते जाते हैं, यहाँ हम द डॉग लिखते जाते हैं। इसमें मैं ये बात बता रही हूँ कि आ डॉग आया है हमें बताने के लिए कि एक कुत्ता था, ठीक है। फिर बाद में आएगा द डॉग वो वाला जिसकी बात हमने पहले कर दी। ऐसे भी कहीं भी आ जाए, आ चाइल्ड द चाइल्ड, आ गर्ल द गर्ल, कि द गर्ल जिसकी पहले हमने पहचान करवाने के लिए हमने बताया है, उसका तारुफ करवाया है कि आ गर्ल एक लड़की थी, फिर बाद में हम लिखेंगे द गर्ल। व्यूअर्स, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स साथ साथ बताती चलूँ। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।